हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी शीरू एंड शीरू डायरीज़ में आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो हम अपलोड करने वाले हैं। ये उन दिनों की बात है प्लेलिस्ट में। ये रिलैक्स, वीडियो के लिए कर रही हूँ सिम्बा, कहीं जा नहीं रहे हैं हम, वीडियो के लिए करना पड़ता है कभी कभी ऐसे। ये सिम्बा सोया हुआ था, जैसे ही मैंने ये किया तो सिम्बा एकदम क्या हो गया ऐसे टाइप से। एनीवेज, आज का जो वीडियो है वो हम अपलोड करने वाले हैं। ये उन दिनों की बात है सीरीज़ में, और ये उन दिनों की बात है जब मैं बहुत छोटी थी, मतलब 11 इयर्स ओल्ड और 11 साल की उम्र में। अब आप सोच रहे होंगे कि कुछ ऐसा तिकड़म विक्रम किस्सा मैं बताऊंगी जिसमें आपको लगेगा कि अरे मैंने कुछ तो गलती की थी, फिर मैंने मार खाई होगी, फिर डांट पड़ी होगी। तो वैसे मैं ऐसे बदमाश नहीं थी बचपन में। फिर बड़ी होते गई तब थोड़ी थोड़ी बदमाशी की मैंने, बट उतनी छोटी थी तब नहीं, बट समझदार तो थी। और तब 11 साल की उम्र में मैंने जो किया था वो मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। ये उन दिनों की बात है सीरीज़ में। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो मेरा प्लांट है कितना अच्छा दिख रहा है ना पीछे। मैंने जैसे हाउस ऑफिस टूर जो मैंने किया था, अभी मैं मेरे ऑफिस में बैठी हूँ और वहीं से शूट कर रही हूँ, क्योंकि बैकग्राउंड एंड ऑल बहुत सारी चीज़ें अच्छी है यहाँ पे इस वजह से। ये जो प्लांट है ये एक फैमिली मूव आउट हो रही थी यहाँ से, हमारे सोसाइटी से, और तो उनके पास काफ़ी बड़े प्लांट्स थे और उसमें से ये एक प्लांट था। तो जब मेरे पास आया था तब ये इतना छोटा था, बट देन अब वो इतना अच्छा ग्रो हो गया है और बहुत सारे उसमें ये ब्रांचेस और ये सब आए हैं, तो वो इतना अच्छा लगता है मुझे। तो अब मैं ज़्यादा वीडियोस यहाँ पे शूट करा करूँगी क्योंकि बैकग्राउंड बहुत अच्छा लगता है। एनीवेज, वापस से विषय से हम भटक गए हैं और हम वापस विषय पे आते हैं। ये जो वीडियो है इसमें मैं मेरे बचपन का एक किस्सा शेयर करने जा रही हूँ, जो कि मुझे हाल ही में याद आया है। मेरे जो भी टॉपिक्स मैंने जॉट डाउन करके रखे थे ये उन दिनों की बात है सीरीज़ के लिए, उसमें काफ़ी मज़ेदार और किस्से हैं, बट ये किस्सा भी एक मज़ेदार किस्सा है। जब मैं 6th स्टैंडर्ड में थी, 11 ईयर ओल्ड, तब 11 साल की थी मैं। तो तब एक बार ऐसा हुआ था कि हाँ, उसका भी बैकग्राउंड देती हूँ कि मैं, मम्मी और मेरा भाई, हम तीनों साथ में रहा करते थे। और डैड जो है वो आर्मी में थे, तो इस वजह से उनका पोस्टिंग कोलकाता में था, वो भी इंटीरियर में था कहीं सिलीगुड़ी में। तो इस वजह से हम तीनों, हमारे होम टाउन में वहीं पे हमारा स्कूलिंग एंड ऑल सब कुछ हुआ। तो हम लोग रहते थे, फैमिली हमारी थी, मतलब दादी के साइड के रिलेटिव्स और नानी साइड के सारे रिलेटिव्स, ये सब लोग थे, बट हम लोग इंडिपेंडेंटली अलग से रहते थे। तो वहाँ पे रहते हुए क्या हुआ था कि मॉम वॉज द वन हु यूज टू लुक आफ्टर एवरीथिंग, मतलब घर में हम दोनों का स्कूलिंग से लेके तो सब सारी चीज़ें करना, बैंक जाना। तो शी वॉज वेरी इंडिपेंडेंट दैट वेज, मतलब सब कुछ खुद ही हैंडल करती थी, हमको भी लेके जाती थी हर जगह पे। और सब कुछ करते करते अब ऑब्वियसली इतना सब कुछ करना है, दोनों बच्चों को संभालना है, और फादर नहीं है, वो आर्मी में है, प्लस उस टाइम पे वॉर के सब ये सब चल रहे थे। 97 98 की बात है, आई गेस, यस 97 की। तो तब ये सब चल रहा था, तो तब फिर मम्मी को सब कुछ हैंडल करना पड़ता था। तो उस बीच में क्या हुआ, एक बार मम्मी की तबीयत जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई, बहुत ज़्यादा, मतलब इतना कि फिर हमको हॉस्पिटल वगैरह ले जाना पड़ा। और मेरे नाना नानी दोनों आए थे, मामा भी आए थे, फिर वो सब लेके गए मम्मी को। और उस बीच में ऐसा हुआ कि अब मैं थोड़ी बड़ी थी, बट मेरा भाई मुझसे छोटा है, तो वो काफ़ी छोटा था, तो इस वजह से 5-6 ईयर्स ओल्ड मे बी। तो फिर उसको साथ में लेके गए, क्योंकि ऑब्वियसली मम्मी के बिना तो वो रहता नहीं था, तो फिर मम्मी के साथ उसको लेके गए हॉस्पिटल। मैं अकेली थी घर पे, और फिर अभी मतलब एल्डर किड ना, मतलब बड़ा बच्चा घर का, तो और उसमें भी अगर लड़की हो तो तुमको ऐसा लगता है कि हाँ कैसे, विच वे हम लोग हेल्प एक्सटेंड कर सके, कौन से तरीके से हम लोग हेल्प दे सके अपने मम्मी को। तो वो सब सोच के मैंने एकदम ऐसा सोचा कि चलो मैं मम्मी को कुछ हेल्प कर देती हूँ, बेचारी अब इतनी तबीयत ख़राब है,
तो फिर कैसे करेगी सब कुछ मैनेज। फिर खाना तो खाना है, बिकॉज दोनों भी हम छोटे छोटे मम्मी हैं, प्लस ऐसा भी नहीं सोचा कभी कि कोई टिफिन लाके दे देगा या कोई कुछ कर देगा, वो भी नहीं सोचा, पर खुद से कुछ करना था, क्योंकि हाँ ठीक है मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, अपने को कुछ तो करना है, कुछ तो करना है। तो फिर अभी पहले कभी ऐसा मॉम को असिस्ट या हेल्प भी नहीं कर रहे थे। मतलब तुम 11 साल के हो, तुम क्या हेल्प और असिस्ट करोगे, मतलब तुमको कुछ समझ में भी नहीं आता है गैस कैसे, बस देखा था कि गैस ऑन कैसे करना होता है, फिर मम्मी कैसे आटा गूंथती है, सब्जी कैसे कट करते हैं, तो ये सारी चीज़ें पता थी। बट ऐसा प्रॉपर कुकिंग सॉर्ट ऑफ 11 साल के बच्चे को कौन बताएगा ना, और कोई बोलता भी नहीं है कि जाके तुम कुछ बनाओ करके। इवन चाय वाय भी कभी नहीं बनाई थी, क्योंकि उस छोटे एज में चाय का भी उतना चस्का या कुछ ये नहीं था, बिकॉज सब बॉर्नविटा और ये सारी चीज़ें पीते थे, दूध पीते थे, तो वो भी नहीं था। मैगी भी कभी मम्मी बना के देती थी, मैगी भी खुद से कभी बनाई नहीं थी। बट फिर अभी दिल पे एकदम ऐसा वो ये चढ़ा लिया था जोश कि नहीं, मम्मी के लिए कुछ तो करना है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसको बेटर फील करवाना है। फिर शुरू हुआ प्रिपरेशन। फिर घर पे देखा क्या क्या चीज़ें हैं, क्या उसमें भी इजी टारगेट नहीं चूज करना कि भाई चलो कोई आलू की सब्जी बना ली या कुछ ये कर दिया, नहीं। चौलाई फल्ली जो आती है ना, मैं फोटो भी लगा दूंगी, चौलाई फल्ली अगर किसी को समझ में नहीं, ग्रीन वाली जो रहती है, काउपी बीन्स जिसको बोलते हैं, तो वो मैंने घर में थी, उसको मैंने मतलब अभी उसका तो तरीका होता है ना उसको कट करने का, मैंने उसको मस्त चाकू से अच्छे से कट किया, और उसके बाद फिर उसकी सब्जी बनाने के लिए लिया मैंने सब्जी अब कुकर वुकर तो लगाते नहीं आता था, तो वो तो दूर की बात थी। तो फिर मैंने सब्जी लेने के लिए बढ़िया वो कढ़ाई या फिर ये भी पता नहीं था, एक पतीला लिया, उसमें फिर सब्जी बनाई, फिर ऐसे ही जो समझता था तेल डाला, फिर ये सब डाला, फिर ऐसे मस्त वो रेड कलर की तो बन गई थी, इतना ऐसा मम्मी भी बताती है अभी कि रेड कलर की थी और बहुत पानी था उसमें, और मस्त सब्जी बनाई थी। वो टेस्ट में तो पता नहीं कैसी थी, बट बनाई थी। और उसके बाद फिर बारी आई रोटी बनाने की, क्योंकि अभी महाराष्ट्रियन, उसमें भी विदर्भ से बिलोंग करने वाले लोग तो रोटी ज़्यादा खाते हैं, मतलब चावल उतना प्रेफर नहीं करते हैं, बट रोटी सबको पसंद होती है। तो घर में बचपन से देखा है कि रोटी तो बनती ही है किसी भी केस में, तो फिर अभी रोटी बनाना है। तो रोटी बनाने के लिए फिर वो घर में परात असायची ना, परात असते आपल्याकडे, तो परात में बड़ा ऐसा प्लेट जैसा रहता है, परात बोलते हैं उसको, उसमें आटा गूंथते, तो आटा लिया मैंने, उसमें फिर पहले डालते गए, और कभी इसके पहले लाइफ में आटा गूंथा नहीं था, तो फिर लेते गई आटा, फिर ये किया, गूंथा, उसको नीड करने गई, फिर उसको नीड करते नीड करते 1 किलो हुआ वो, फिर उसको और नीड करते, क्योंकि वो पतला हो रहा था, मतलब पता नहीं था कौन से कंसिस्टेंसी पे आके रुकना है या बनाना है, वो डो कैसे बनेगा वो पता नहीं था। तो फिर करते गई, ऐसा करते करते मम्मी बताती है कि मैंने 2 किलो का आटा गूंथा था। ये 2 किलो का आटा मस्त बना के जब ये लोग वापस आए हॉस्पिटल से घर पे देखते, तो पूरा मैंने मस्त पसारा वसारा करके सब रखा था। तो फिर मम्मी ने जैसे देखा, पहले तो मम्मी को एकदम ऐसा ये आया, दया आई मेरे ऊपर कि अरे मेरी बच्ची इतना सब कुछ काम करके रखा। फिर मम्मी को शायद गुस्सा भी आया होगा कि अरे मेरे बच्ची इतना काम बढ़ा दिया मेरा, ऐसे करके, पहले ही तबीयत ठीक नहीं है। फिर बाद में मम्मी ने वो आधा डो जो था वो खुद के लिए रखा घर के लिए, और आधा डो जो था वो नानी को दे दिया कि जाके एटलीस्ट उसको थोड़ा अच्छा करके रोटी बना लेना करके। तो ऐसा वो मैंने मम्मी को हेल्प किया था। और ये उन दिनों की बात है जब मैं छोटी थी, 10-11 साल की, और मेरा पहला अटेम्प्ट था कुकिंग का। और कट्टू आज की कंडीशन है कि आज तो 20 लोग लेके आओ, 50 लोग लेके आओ, मैं खाना बना के खिला सकती हूँ, टच वुड, वो एक अच्छी बात है। तो वो कुकिंग का जो कीड़ा है, लॉट ऑफ पीपल थिंक के मतलब ऐसी वो शादी के बाद आ गया फिर मैजिकली शिरीन अच्छा खाना बनाने लग गई, ऐसा नहीं है। वो कुकिंग का कीड़ा जो था वो बहुत बचपन से ही था, गैस हैंडल करना, खाना बनाना, और कुछ ट्राई करते रहना, कुछ एक्सपेरिमेंट करना, तो वो पहले से ही था अंदर। जस्ट दैट अभी बड़े होने के बाद और जब रिस्पॉन्सिबिलिटी
आई खुद के ऊपर, तो वो अभी और ग्रेसफुली अच्छा बढ़ते गया है। सो दैट वाज माय स्टोरी। ये उन दिनों की बात है। अगर आपके भी कोई ऐसे किस्से होंगे जब आपने फर्स्ट टाइम कुकिंग स्टार्ट किया था या कुकिंग करने के लिए थोड़ा अटेम्प्ट किया था, तो वो सारी चीज़ें कमेंट में शेयर करना और मैं रीड करूँगी, और जो बेस्ट कमेंट रहेगा उसको हम नेक्स्ट जो एपिसोड रहेगा, नेक्स्ट जो व्लॉग अपलोड करेंगे उसमें हम लोग उसको ज़रूर शेयर करेंगे। सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स आपके क्या क्या एक्सपीरियंस या किस्से थे, और मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। आई डोंट नो आप लोगों को ये मज़ा आएगा या नहीं सुनने में, बट मुझे ये कहीं ना कहीं इसको वो मेरे मेमोरी में इसको अपलोड करके रखना था, और इसीलिए मैं ये जो सीरीज़ है वो डॉक्यूमेंट कर रही हूँ। ये उन दिनों की बात है और ऐसे ही मैं करते रहूँगी। बहुत सारे किस्से हैं, जैसे जैसे याद आते हैं मैं अपने नोट्स में उसको ऐड करते रहती हूँ, और अब इसका थोड़ा स्पीड बढ़ा के थोड़ा जल्दी जल्दी अपलोड करूँगी, सो दैट आप लोगों को भी वो ज़्यादा MIA ना हो और मुझे भी ज़्यादा MIA ना हो। और मैं MIA हो जाती हूँ, उसके लिए भी बहुत सारे रीजंस हैं, बट ठीक है, अभी उसको मैं ओवरकम कर रही हूँ। मेरा टाइम थोड़ा डेडिकेट कर रही हूँ चीज़ों के ऊपर, ताकि वर्क और मेरा ये भी वर्क ही है, तो वो सारी चीज़ें बराबर बैलेंस हो। और ऐसे ही मैं आपके सामने वीडियो के थ्रू आती रहूँ और आपके साथ किस्से शेयर करती रहूँ, और आपको भी मज़ा आए और मुझे भी मज़ा आए। तो कीप शावरिंग लव एंड कीप वॉचिंग माई ब्लॉग्स, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, एक हार्ट ही डाल दीजिए कमेंट में, चलेगा, मुझे ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट हार्ट भी डाल दोगे ना तो पता चल जाएगा मुझे कि यार आप लोगों को पसंद आया है। So that's about it. I will see you super soon in my next vlog. Till then, bye bye, take care, lots of love.